हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, जिस तरीके से वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होना चाहिए, ऑन द सिमिलर लाइन गाइस आपके लिए मिड कैप कैटेगरी का फंड उतना ही जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय में आपको काफी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो म्यूचुअल फंड से, तो आपके पास एक अच्छा मिड कैप कैटेगरी का फंड होना उतना ही जरूरी हो जाता है गाइस। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी का फंड, जो कि साल 2023 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये पांचों फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और गाइस, ये वीडियो देखने के बाद मिड कैप कैटेगरी के लिए आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा मिड कैप कैटेगरी से। तो गाइस, आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वही गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, बट आप कंफ्यूज है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो गाइस इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। और आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। वो वीडियो भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 5 मिड कैप कैटेगरी का फंड के बारे में आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इनके जिसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन पांचों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन पांचों फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे गाइस फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस यहाँ पे पहला फंड यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7707 करोड़ का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8732 करोड़ का। बात करेंगे मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8754 करोड़ का। वहीं के बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1551 करोड़ का। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3769 करोड़ का। एंड लास्टली बात करें यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस इसका कोई डेटा नहीं होता है फंड साइज के केस में, तो यहाँ पे आपको एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस बात करें यहाँ पे फंड साइज का, तो पांचों ही फंड का फंड साइज मुझे काफी सही दिखता है। बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं। गाइस बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा होता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, और बहुत कम होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखे तो 1000 करोड़ के ऊपर जो रहता है वो फंड साइज काफी अच्छा माना जाता है। तो इससे फायदा ये हो जाता है गैस कि उस फंड में हेडरूम भी काफी ज्यादा बच जाता है, और नीचे देखे तो डाउन साइड भी काफी कम रहता है, यानी कि जब भी रिडम्पशन प्रेशर आएगा उस केस में उस तरीके का फंड काफी इजीली हैंडल कर पाता है वैसे सिचुएशन को। तो गैस यहाँ पे देखे तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ फंड साइज, जो फंड है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। बट गाइस बता दूं कि बाकी के जो चार फंड है उसका फंड साइज काफी रिजनेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। बात करें गाइस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.46% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.97% का, ऑलमोस्ट 1% का। बात करें गाइस मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.61% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.63% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.87% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.85% का। तो गाइस यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये तो रेस से बाहर ही हो जाता है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी देखे तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइस यहाँ पे सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिल रहा है 0.46% का। बात करें इन पांचों फंड का इंसेप्शन का, यानी कि ये फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करें यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च डेट निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका दिसंबर 2013 का। तो मोटा मोटी देखे तो इस फंड को 10 साल हो चुका है। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013 का। तो इस फंड को भी देखे तो ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुका है। बात करें मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जुलाई 2019 को। तो इस फंड को भी देखे तो ऑलमोस्ट 3.5 साल से लेकर 4 साल हो चुका है। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 को। तो इस फंड को भी देखे तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है। बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका फरवरी 2014 को। तो इस फंड को देखे तो मोटा मोटी 9
साल के आसपास में हो चुका है। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो गाइस यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एन दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फंड साइज के मामले में आपका जो क्वांट मिड का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखता है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। गाइस बात करें इन पांचों ही फंड का एज का, यानी कि कितना पुराना कौन सा फंड है, तो यहाँ पे देखें तो 3-4 फंड आपका मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। वो चाहे बात करें पीजीएम इंडिया मिड का फंड का, या फिर एसबीआई मैग्ना मिड का फंड का, या फिर क्वांट मिड का फंड का, या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का। तो ये चारों फंड देखें तो कहीं ना कहीं आपको 9 से 10 साल पुराना निकल के यहाँ पे आता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन पांचों ही फंड का लमसम रिटर्न का, और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड बाजी मारता है। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पर नेगेटिव 2.48% का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो काफी रीजनेबल दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.18% का पॉजिटिव रिटर्न है गाइस। बात करेंगे मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 1.64% का। बात करेंगे क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.16% का। वहीं बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो सबसे बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.37% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.98% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के 4 फंड से या फिर इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बट गाइस आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी सही है 4.18% का। इन आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है ये भी काफी रीजनेबल रिटर्न दे रहा है लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस अगर आप बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का या फिर मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो ये दोनों ही फंड काफी खराब परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे 46.59% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 43.02% का। बात करेंगे मिरई एसेट मिड कैप फंड का, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 40.11% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करेंगे इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 47.64% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 40.88% का। फिर बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे 36.85% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो पांचों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। इन पांचों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। बट गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड। इन गाइस आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों में। तो ये दोनों फंड मुझे काफी बेहतर दिख रहा है, हालांकि बाकी के जो फंड है उसका भी परफॉर्मेंस काफी सही है पिछले 3 सालों में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.17% का। बात करें गाइस मिरई एसेट मिड कैप फंड का, तो गाइस जैसे आपको पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.65% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें गाइस, इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.19% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.54% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखिए तो पांचों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, हालांकि मिरई एसेट फंड का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। तो बाकी के जो 4 फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 5 सालों में। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी ठीक ठाक मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। इन सेकंड पोजीशन पे है यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, इसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 5 सालों में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है काफी बेहतर दिख रहा है, हालांकि लास्ट 1 ईयर में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। इन आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 1 ईयर में। लेकिन गाइस लास्ट 1 ईयर के अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी लाजवाब निकल के आता है। इसके बाद गाइस आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में। बट गाइस ध्यान रहे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 2.5% का लॉस दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, वहां पे देखते हैं कि कौन किस पे कितना भारी है। बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे 3.17% का नेगेटिव रिटर्न है गाइस। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता
आता है यहाँ पे आपका पॉजिटिव 3.35% का। मेरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 2.51% का। बात करें इस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.66% का। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.38% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ने आपको मोटा मोटी 3% का लॉस दिया हुआ है। सिमिलरली आपका जो मेरे एसेट मिड कैप फंड है इसने भी आपको लॉस जनरेट करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बट गाइस इसके अलावा अगर बात करते हैं बाकी के 3 फंड का तो यहाँ पे तीनों ही फंड का रिटर्न काफी रीजनेबल देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस एसआईपी के केस में तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। गाइस बात करें पिछले 3 सालों का तो पिछले 3 सालों के केस में देखे तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.09% का। बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.98% का, ऑलमोस्ट 23% का। बात करें मेरे एसेट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.69% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.21% का। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.07% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखे तो पांचों ही फंड का परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिखता है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का तो यहाँ पे निकल के आता है आपका क्वांट मिड कैप फंड। इसके बाद देखे गए तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.25% का। बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.85% का। मेरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो आपको जैसे पता है कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है एनए। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.86% का। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में लास्ट 5 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.43% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखे तो चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। 4 फंड इसलिए गाइस कि आपका जो मेरे एसेट मिड कैप फंड है इसका कोई डेटा नहीं है पिछले 5 सालों में, इसलिए 4 फंड का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चारों ही फंड काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में। बट बात करते हैं आप सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। इसके बाद देखे तो आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है ये फंड भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखे तो आपका जो एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है ये भी काफी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। गाइस तो ये तीनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है एसआईपी के केस में। एंड सिमिलरली हमने लमसम रिटर्न के मामले में भी देखा था कि यही तीनों फंड है जो कि अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब भी आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो पहले बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.59% का। बात करें एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.52% का। बात करें मेरे एसेट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.9% का। वहीं गाइस बात करें क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.91% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.57% का। एंड लास्टली बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.45% का। तो गाइस टॉप 5 कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो पांचों ही फंड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं इन पांचों ही फंड को इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बट गाइस बात करें यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन का तो निकल के आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 31.57% का। इसके बाद देखे गए तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है इसका भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है टॉप 5 स्टॉक्स में मोटा मोटी 31% का। गाइस बता दूं कि ज्यादा कंसंट्रेशन होना कई बार अच्छी बात भी हो जाता है और कई बार खराब बात भी होता है। अच्छी बात तब होता है जब ये पांचों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके आपको दे, उस केस में आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। लेकिन गाइस दिक्कत तब होता है जब ये पांचों फंड अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इन दैट केस आपका जो फंड है उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। गाइस तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करें गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का तो पहले बात करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
20.79% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31%। बात करें यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.68% का। मिले एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.07% का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.36% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.85% का। लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.45% का। तो गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे सारे ही फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो एक्सेप्ट मेरे एसेट मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन सिर्फ 31.07% का देखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम यहाँ पे जरूर दिखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर का तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.32% का। बात करके एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.88% का। मेरे एसेट मिड कैप फंड की बात करें इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.24% का। बात करें क्वांट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.73% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.96% का, ऑलमोस्ट 25% का। एंड लास्टली बात करें इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.83% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर के केस में भी देखें तो पांचों ही फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। बट गाइस आपका जो मेरे एसेट मिड कैप फंड है इस फंड का कंसंट्रेशन कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि ये दिखाता है कि ये फंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। बट गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका जो मेरा एसेट मिड कैप फंड है पिछले 1 साल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, पिछले 3 साल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो गाइस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें टॉप 5 स्टॉक्स का या फिर टॉप 10 स्टॉक्स का या फिर टॉप 3 सेक्टर का। वहीं बात करते हैं आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना अच्छी बात भी होता है और खराब बात भी हो सकता है, तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा फंड यहाँ पे बेहतर हो सकता है। जिस फंड का कंसंट्रेशन कम होता है वो फंड ज्यादा डाइवर्सिफाइड माना जाता है। तो अगर आप एक कम रिस्क इन्वेस्टर है, यानी कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है, तो आप यहाँ पे मेरे एसेट मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के साथ भी। लेकिन गाइस बता दूं कि टॉप 3 सेक्टर के मामले में एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे 30.88% का, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो पहला फंड निकल के आता है वो फंड है आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड। इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.92% का, मोटा-मोटी 10% का एलोकेशन देखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें मेरे एसेट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.63% का। वहीं गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.78% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.73% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के केस में देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किसी एक फंड का है, तो वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड, जो कि सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। वहीं गाइस बात करें सबसे कम एलोकेशन का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, जो है आपका 4.07% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का तो यहाँ पे देखें तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.44% का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.81% का। बात करें गाइस मेरे एसेट मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.32% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.68% का। वहीं गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.78% का। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.98% का, ऑलमोस्ट 52% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मोटा मोटी सारे ही फंड का एलोकेशन कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी बेस के कंपैरिजन में। बट अगर आप बात करते हैं मेरे एसेट मिड कैप फंड का तो इसका एलोकेशन काफी शानदार है 55.32% का मिड कैप स्टॉक्स में। गाइस यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक पर्टिकुलर फंड मिड कैप स्टॉक्स में स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि वो फंड ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन गाइस एट द सेम टाइम वो फंड आपको ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का तो यहाँ पे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.36% का। बात करें गाइस
एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 26.05% का। मीडिया एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 13.4% का। बात करें इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे। बात करें इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 10.29% का। वही बात करें इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे 32.72% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो लोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.87% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसका लोकेशन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 32.72% का। इसके बाद देखें तो आपका जो इसमें मैग्ना मिड कैप फंड है या फिर पीजीआई मीडिया मिड कैप फंड है, इन दोनों फंड का लोकेशन काफी सही दिखने को मिल रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे क्वांट मिड कैप फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का लोकेशन लार्ज कैप में देखें तो काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 27% का। मिड कैप में भी देखें तो ऑलमोस्ट 41% के आसपास में एलोकेट किया हुआ है। इन स्मॉल कैप में भी देखें तो मोटामोटी 10 से 10.5% के आसपास में एलोकेट किया हुआ है। तो मुझे क्वांट मिड कैप फंड यहाँ पे काफी सही दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करते हैं बाकी के 4 फंड का, तो ये 4 फंड भी काफी सही दिखने को मिल रहा है इक्विटी एलोकेशन के मामले में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें यहाँ पे रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो आपका जो पीजीआई मीडिया मिड कैप फंड है, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.43 का। बात करेंगे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.54 का। मीडिया एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.22 का। बात करेंगे इस क्वांट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 19.06 का। वहीं गाइस बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.87 का। एंड लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.28 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो पांचों फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो निकल के आता है आपका एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम देखने को मिल रहा है। इनका बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब ये है कि उस फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। बात करेंगे यहाँ पे साफ रेशियो का, तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.68 का। एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। बात करेंगे मीडिया एसेट मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.58 का। वहीं बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.41 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.24 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो पांचों फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म्स साफ रेशियो, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड, जिसका साफ रेशियो है 1.68 का। इनके बता दूं कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर रहता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.72% का। बात करें गाइस एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.18% का। मीडिया एसेट मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अल्फा है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। क्वांट मिड कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो अल्फा है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.78% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.95% का। लास्टली बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.7% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो पांचों फंड का अल्फा बेहतर है, आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट मिड कैप फंड। इन आपका जो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है या फिर एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है, इसका भी अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इन गाइस आपको बता दूं कि अल्फा का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपका जो फंड है, वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करके देता है। तो 1% के ऊपर जितना भी अल्फा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है एक पर्टिकुलर फंड के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो बेस्ट फंड निकल के आता है इन टर्म ऑफ अल्फा, वो फंड है आपका क्वांट मिड कैप फंड। इन आपका जो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है या फिर एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड है, ये फंड भी काफी सही दिख रहा है इन टर्म ऑफ अल्फा गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखिए तो आपका जो क्वांट मिड कैप फंड ये सबसे बेहतरीन दिखता है। हालांकि गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वांट मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे सेकंड बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है आपका यहाँ पे एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखे तो कम है, साफ रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन है 1.64 का। इन अल्फा भी देखे तो गाइस काफी शानदार है 5.18% का। इन आपका जो पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड है ये भी काफी सही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया टॉप 5 मिड कैप कैटेगरी का फंड। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि गाइस इस फंड ने परफॉर्मेंस काफी शानदार दिया हुआ है। वो चाहे बात करें पिछले 1 साल का या फिर पिछले 3 साल का या फिर पिछले 5 साल का। इन गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो भी काफी सही है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है। वहीं गाइस अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट कैटेगरी में फॉल करता है, इन दैट केस आप जा सकते हैं एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड के साथ। बट गाइस ध्यान
रहे, इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर देखने को मिलता है। गाइस बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो गाइस ये फंड भी काफी सही फंड है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी शानदार परफॉर्मेंस है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का। गाइस तो गाइस आशा करता हूँ जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।